कोरिया सस्ता है या महंगा? तो मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग डीएम करके पूछते हैं इंस्टाग्राम पे कि दीदी आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना होता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको आज अपना एक मंथली एक्सपेंस का ब्रेक डाउन करके बताऊँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कोरिया में मंथली आप कितना खर्चा कर सकते हैं। सबसे बड़ा खर्चा है यहाँ का रेंट। मैं यहाँ पे अपार्टमेंट में रहती हूँ, बेसिकली 2 रूम अपार्टमेंट है हमारा, तो मैं शेयरिंग में रहती हूँ। एंड हमारे अपार्टमेंट का मंथली कॉस्ट जो है वो जाता है 5,30,000 कोरियन वॉन। तो जैसे कि मैं शेयरिंग में रहती हूँ तो मेरे हिस्से में पड़ता है 2,65,000। और इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने से पहले हमने इसका डिपॉजिट भी दिया था, जो कि आई गेस 3 मिलियन कोरियन वॉन था। एंड सच बताओ तो ये एक काफ़ी अच्छी डील है, बिकॉज इफ अगर आप सोल में रहते हो तो सोल काफ़ी कॉस्टली है। रेंट के बाद अब बात करते हैं मंथली बिल्स की। तो सबसे पहला जो बिल आता है, सबसे बड़ा जो बिल आता है वो आता है गैस। ये जो गैस बिल होता है वो 1,20,000 कोरियन वॉन से लेके, तो मतलब स्टार्ट होता है 1 लाख से। तो 1 लाख तो बहुत मिनिमम है, ये मैक्सिमम जाता है आपका 4-5 लाख तक, आप जितना यूज करोगे उस हिसाब से। तो जैसे हम 2 बार खाना बनाते हैं दिन में, तो हमारा जो गैस का बिल आ जाता है वो आता है 1,27,000 1,30,000 के आसपास। नेक्स्ट बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब ये सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे समर सीजन आएगा तो एसी चलेगी तो इलेक्ट्रिक बिल बढ़ेगा, लेकिन अभी जो एवरेज हमारा बिल आ रहा था वो आ रहा था 12,000 से लेके तो 15,000। अब अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो मेंटेनेंस बिल तो देना पड़ेगा, और साथ ही वाटर बिल भी होता है। तो मेंटेनेंस प्लस वाटर बिल जो आता है वो लास्ट मंथ हमारा 30,000 कोरियन वॉन आया था, बट क्योंकि मेरी रूममेट इंडिया वापस गई हुई थी इस वजह से वो कम था। लेकिन जैसे हम साथ में रहते हैं तो हमारा जो वाटर बिल आता है वो अराउंड 79,000 80,000 के आसपास आ जाता है। वाटर बिल के बाद में हमारा एक और बिल होता है, दैट इज द टीवी। तो हमारा मंथली उसमें बिल जाता है 2,500 कोरियन वॉन। नेक्स्ट बिल है वाईफाई। बेसिकली वाईफाई हमारा फ्री है, तो वाईफाई का हमें कोई बिल नहीं देना पड़ता है लकीली। उसके बाद आता है मोबाइल रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज जो है वो आपके सिम के प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा। जो मेरा बिल है मंथली आता है 15,000 कोरियन वॉन। एक मैंडेटरी बिल आता है जो कि है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हमें पे करना ही करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे फॉरेनर्स हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो आता है वो आता है मेरा जो आता है वो है 78,000 कोरियन वॉन। एंड ये हमें हर महीने पे करना पड़ता है। ये तो हो गए नेसेसरी बिल्स जो हर महीने जाएंगे ही जाएंगे। अब उसके बाद में कुछ पैसे एक्स्ट्रा महीने के लिए चाहिए होते हैं फॉर लाइक ग्रॉसरी शॉपिंग्स, सब्जियां लेना या घर का कुछ चीज़ें लेना, इसके लिए भी चीज़ें चाहिए होती है। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा मैं लेके चलती हूँ अराउंड 1 लाख कोरियन वॉन। लेकिन एक चीज़ है जो मैं खरीदती नहीं हूँ यहाँ पे, और वो है मेरा स्किन केयर। तो ओवरऑल मेरा मंथली बजट इंडियन रुपीस में मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। तो मुझे बताओ कि क्या ये बजट आपको सही लगता है या फिर कोरिया महंगा है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए फॉलो मी।